सो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? घर पे बैठे होंगे, पबजी वगैरह मोबाइल वगैरह हटते होंगे सर, राइट? तो सर अभी करना क्या है हम लोग को? आप लोग का एग्ज़ाम का अभी तक का कंफर्मेशन नहीं आया है। फिर वो सस्पेंड होगा या फिर वो आपका मर्ज होगा नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ में, वी डोंट नो यार। सर वी आर अबाउट टू स्टार्ट द क्लास, तो स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसा कि सेकेंड सेमेस्टर पे सर अपने ने वो कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे। तो कॉस्टिंग में सर मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट हुआ था, और मटेरियल कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन वाली जो चैप्टर थी वो हमारी हो गई है। टॉपिक था इंट्रोडक्शन का, वो हो गया है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग ने पढ़ा था कि हमारा इंट्रोडक्शंस पे टोटल मटेरियल जो कॉस्टिंग है, मटेरियल कॉस्टिंग में 3 पार्ट था। अगर आप लोग को याद होगा, एक था सर स्टोर लेजर, राइट? तो आज अपने लोग स्टोर लेजर करेंगे। फिर उसके बाद सर EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और नेक्स्ट में जो आएगा ना सर, वो होगा लेवल्स ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंस लेवल्स ऑफ मटेरियल अपने लोग। ठीक है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है सर स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर काफ़ी इजी टॉपिक है सर। आई होप कुछ लोग ये ऑलरेडी कर चुके होंगे। चलिए इसको अपने लोग समझते हैं कि स्टोर लेजर अकाउंटिंग। स्टोर लेजर अकाउंटिंग जैसे कि ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है इंट्रोडक्शन में, यहाँ पर आपको लेजर मेंटेन करना है सर। एक स्टॉक का लेजर आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। स्टॉक का लेजर में क्या है सर, ये स्टॉक में जितना भी माल आएगा गुड तो ऐड करना है, और जितना भी माल इससे जाएगा दैट इज, है ना, उसको लेस करना है। ये लेस करके प्लस माइनस करके आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली क्या होगा सर? क्लोजिंग स्टॉक इन नथिंग बट दी ओपनिंग बैलेंस। जितना ओपनिंग बैलेंस था इसके साथ आप जोड़ दोगे प्लस जितना आपका इनपुट है। सपोज आपका ओपनिंग बैलेंस 10,000 यूनिट है, या आपका 10,000 यूनिट आपका ओपनिंग बैलेंस है। इनपुट में क्या क्या आता है सर, अपने लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, रिमेम्बर। एक था परचेस फ्रॉम रॉ मटेरियल सप्लायर, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर रिटर्न आ गया गुड्स, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन से अगर कुछ गुड्स रिटर्न आया तो ये अपना ऐड हो जाएगा, राइट? ये दोनों जोड़ के अराउंड मान लीजिए 35,000 यूनिट टोटल हो जाना चाहिए था, 45। अब इसमें से आप कुछ प्रोडक्शन के लिए इशू क्यों होंगे सर? जो प्रोडक्शन के लिए इशू करेंगे वो यहाँ से लेस हो जाएगा सर। प्रोडक्शन बेसिकली मीन्स व्हाट? इशूड। अब इशूड टू व्हाट? इशूड टू प्रोडक्शन, ये लेस हो जाएगा। तो इशू टू प्रोडक्शन, सपोज आपने 38,000 आप यूनिट प्रोडक्शन किए। इसके अलावा और क्या लेस होगा सर? अगर जो परचेज रिटर्न है, मतलब रिटर्न टू सप्लायर, इसको अपने लोग बोल सकते हैं रिटर्न टू सप्लायर। जो सप्लायर अपना था उसको आप रिटर्न कर दिए, तो ये भी यहाँ पे लेस हो जाएगा। सपोज सप्लायर का मेरा रिटर्न 1500 यूनिट है। इसके अलावा और क्या है सर? अगर कोई नॉर्मल लॉस हो गया, कोई पिलफ्रेज वगैरह हो गया, वो यहाँ पे लेस हो जाता है। मान लीजिए मेरा 500 यूनिट है, टोटल 45 से लेस कितनी हो गई बताइए? 40,000 हो गया। तो ये जो 5,000 है, ये 5,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस बोलने का मतलब क्या हो गया सर? क्लोजिंग स्टॉक। इतना यूनिट आपका बचा है। तो आपको क्या करना है सर? जितना भी जो परचेज है ये किस कॉलम में जाएगी सर? ये रिसिप्ट की कॉलम में जाएगी। और जितना भी इशूड है, इशूड टू प्रोडक्शन, रिटर्न टू सप्लायर, जो आपके पास से जा रहा है, ये सब आपका इशूड का कॉलम में जाएगा। और जो भी बैलेंस बचता है, जो भी बैलेंस, वो अपने लोग बैलेंस पे लिखेंगे। ठीक है? चार्ट हो गया वो इस तरह का है, दैट इज ओपनिंग प्लस परचेस
या प्लस अपने लोग बोल सकते हैं रिसिप्ट, जितना रिसिप्ट ऑफ मटेरियल था इससे लेस हो जाएगा जितना इशूड है अपना, और इक्वल टू जो आएगा वही अपना क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक रहेगा। यही करना है सर, ठीक है। बट ये करते कैसे हैं सर, सिचुएशन लेते हैं सर। ये अपना लोग समझ गए कि हम लोग को निकालना है कि हमको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है स्टॉक में, कि मेरे पास कितना स्टॉक था, कितना माल आया, कितना गया, राइट। ऐसे करने के बाद कितना स्टॉक हमारा बच रहा है, तो जितना स्टॉक बच रहा है फिर अगला दिन फिर कितना माल आया, कितना स्टॉक यूज हुआ, इस तरह से डेली बेसिस में आपका स्टॉक का बैलेंस आ जाता है डेली बेसिस में। तो ये सर रिकॉर्डिंग अपना मंथली भी होता है, जिस तरह से लेजर रिकॉर्डिंग होती है सर हर मंथ पे, तो मंथली रिकॉर्डिंग भी होती है, ईयरली भी होता है सर, वीकली भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपका साइज ऑफ बिजनेस में कितना आपका गुड्स इनपुट हो रहा है और कितना आपका प्रोडक्शन के लिए इशूड हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सर इसी का पार्ट पे, इसमें चलते हैं सर। एक एग्जाम्पल पे लेते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल पे मान लीजिए सर कि मेरे पास स्टॉक है, कि मेरा स्टॉक का मान लीजिए यूनिट है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे उसका रेट है, ठीक है। तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है सर ऑन 1 जैन को मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था, रेट उसका 10 रुपया, यूनिट उसका 1000, यूनिट जो था सर वो उसका 1000 उसका यूनिट मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ 1000। फिर मान लीजिए कि 3 जनवरी को फिर आपने परचेस, तो आपके पास ऐड हो गया। अब ये 10 रुपये का जो मेरा यूनिट रहता है ये क्या हर बार सेम रहता है एज इट इज? नो सर, ये चेंज हो सकता है। कभी रेट जो रहती है, क्या रॉ मटेरियल का रेट हमेशा सेम रहता है? वो डिपेंड करता है सर मार्केट पे, पॉलिसी पे, गवर्नमेंट का पॉलिसी पे, डिमांड एंड सप्लाई पे। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, तो इससे चेंज हो जाती है सर उसकी रेट वगैरह, राइट। अगर 10 रुपये का रेट है तो जरूरी है ना वो हमेशा 10 रहेगा सर, रॉ मटेरियल है, राइट। वो चेंज हो सकता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, गवर्नमेंट का पॉलिसी की वजह से, या कुछ सप्लाई वगैरह नहीं हो रहा, कुछ कमी हो रहा, कुछ भी रीजन की वजह से वो रेट वेरी करता है, ठीक है। वो हमेशा सेम नहीं रहता। तो मान लीजिए ये मेरा परचेस का रेट 11 रुपया है और ये आपने खरीदा 4000 क्वांटिटी, ठीक है। 5 तारीख को फिर आपने खरीदा, परचेस किया, फिर आपने 5 तारीख को परचेस किया बेटे, यहाँ पर जो रेट है वो मान लो 12 रुपये, ये आपने खरीदा 5000 यूनिट, ठीक है। इस तरह से है। तो सर आपके पास टोटल यूनिट कितने होंगे? टोटल यूनिट अगर आप काउंट करोगे तो टोटल यूनिट अभी आपके पास, अगर मैं आपको बैलेंस बोलूँ इस डेट में अगर मैं आपको 5 तारीख का अगर मैं आपको बैलेंस बोलूँ, बैलेंस कितना है बताइए? बैलेंस है सर आपके पास टोटल 10,000 यूनिट, कह रहे हैं 1 4 5 5 4 10, लेकिन ये 10,000 यूनिट क्या सबका रेट सेम है? नहीं सर, ये 10,000 यूनिट में 3 रेट का माल है, 3 तरह का माल है जो कि 3 बार खरीदा। इसमें एक रेट 10 रुपया का भी है, एक रेट 11 रुपया भी है और एक रेट 12 रुपया। क्लियर है? अब ना सिचुएशन क्या होता है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाता है नेक्स्ट पे, अब आपको ई शूट करना है। सपोज 6 तारीख को आपका प्रोडक्शन चालू हुआ, अब आपको प्रोडक्शन के लिए सर ई शूट करना। ई शूट के लिए जो आपको यूनिट की जरूरत है ना, वो आपको 7000 यूनिट की जरूरत है। 7000 यूनिट्स आपको इशू करना है। चीज समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझा रहा हूं सर? यूनिट तो आप 7000 दे देंगे, वो बात नहीं है। 1000 पहले का, फिर 4000, फिर 5000, तो आप यूनिट 7000 का सेंड कर देंगे, राइट। लेकिन यहाँ जो 7000 का यूनिट सेंड करेंगे तो 10,000 से करेंगे। अब 10,000 ये 7,000 से चला जाएगा तो मेरा 3,000 बचेगा। एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 7,000 कौन सा रेट का दीजिएगा, कौन सा वाला माल दीजिएगा? बिकॉज आपके पास तो 3 रेट का माल है, एक 10 का है, एक 11 का है और एक 12 का है।
चीज समझिए, कौन सा सेंड करेंगे, यहां पे जाके आप फंसिएगा। अगर आपके पास 3 प्रोडक्ट है, 3 आपने सामान खरीदा है, ठीक है, और तीनों डिफरेंट डिफरेंट रेट का है, राइट, तो आप कौन सा दीजिएगा? जो लास्ट वाला आया उसको देंगे, जो लास्ट में आया उसको देंगे, जो पहले आया उसको देंगे, कैसे देंगे आप, राइट? तो ये कौन सा रेट का अपने लोग देते हैं ना, मेथड्स ऑफ स्टॉक यहां आ जाता है सर। स्टॉक का मेथड, स्टॉक वैल्यूएशन का यहाँ पे मेथड्स आ जाता है, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स, ठीक है। नाउ स्टॉक वैल्यूएशन मेथड में आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड में यहाँ पर 4 मेथड यहाँ पर आ गया सर। एक आ गया फीफो, ठीक है। फीफो का मतलब बोला जाता है सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो, फीफो का मतलब क्या हो गया बताइए? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, ये हो गया फीफो। दूसरा जो मेथड आता है ना सर वो होता है लीफो। लीफो का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? लीफो का मतलब हो जाएगा सर लास्ट इन बट फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो एक हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बाद जो मेथड्स है, इसके अलावा एवरेज मेथड, क्या बोलते हैं सर? एवरेज मेथड। ये चारों मेथड अपने को समझना है, के बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अपने लोग को स्टॉक का वैल्यूएशन, जैसे इसका फॉर्मेट अपने को जानना है एंड वी आर गुड टू गो। नाउ फीफो में आते हैं सर। अगर फीफो मेथड रहा तो फीफो मेथड में 7000 आप यूनिट कैसे सेंड करोगे बताओ? 7000 यूनिट आप कैसे सेंड करोगे? 7000 यूनिट आप कैसे यहां पर सेंड करोगे? देखो ये 7000 यूनिट आपको यहाँ पे सेंड करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 7000 यूनिट आपको यहाँ पे सेंड करना है। कैसे करके सेंड करेंगे बोलिए? ये 7000 मेरा कैसे सेंड होगा? ये 7000 से कैसे जाएंगे? फीफो, फीफो मतलब क्या हो गया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले आया वो पहले जाएगा, ये ऑर्डरिंग बेसिस है। इसका मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, तो 7000 में से जो सबसे पहले आया वो पहले जाएगा। यहाँ पर जो 1 तारीख वाला जो मेरा रेट है 10 रुपया का, 1000 यूनिट, ये पहले जाएगा। फिर उसके बाद आपको और कितना चाहिए? 6000 यूनिट चाहिए। फिर 6000 यूनिट तो फिर जाएगा 3 तारीख वाला जाएगा परचेज, यहाँ पर 11 रुपया का रेट, जिसका दाम 4000 यूनिट। 11 रुपया रेट है, 4000 यूनिट इससे चला जाएगा। क्या अभी भी सेटिस्फाई हुआ? नहीं, अभी भी कितना बचा सर? 2000 यूनिट और बचा है। तो जो 2000 यूनिट रहेगी वो किससे जाएगी? वो फिर 5 तारीख वाला जो रेट है, 12 रुपये वाला रेट है, ये 5000 यूनिट चला जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं बताइए? यहाँ पर 7000 यूनिट जो आप सेंड करोगे, बताओ ना, इस 7000 यूनिट में सबसे पहले रेट कौन सा लोगे? ये मेरा 10 रुपया वाला रेट चल जाएगा सर 1000 यूनिट। मेरा 10 रुपये वाला रेट यहाँ से 1000 रुपये पे, ये मेरा 10,000 यूनिट ये मेरा चला जाएगा। करें, सबसे पहले मेरे पास सर 1000 यूनिट मेरे पास चला गया। तो ये 7000 में आप कैसे करके करोगे बताओ? 7000 में सबसे पहले 1000 यूनिट जाएगा। कितना रुपया रेट है इसका? 10 रुपया करके। फिर कौन सा वाला था सर? फिर कौन सा था? फिर था 3 तारीख वाला 4000 यूनिट 11 रुपया। तो फिर से 4000 यूनिट जाएगा, 4000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹11। ये हो गया 1000 यूनिट इंटू 10, ये मेरा 10,000 हो गया। ये मेरा 44,000 रुपीज़ हो गई। और ये देखिए 7000 में से 5 चला गया ना, तो बचा कितना? बाकी का जो मेरा 2000 यूनिट है ये जाएगा एट द रेट ऑफ 12, 12 दूनी 24,000 रुपये। टोटल कितना हो गया सर? टोटल आप जोड़ लो, 3 0 यहाँ पे, 4 4 8, 4 और 1 5, 5 2 7, 78,000 का ये इशूड वाली प्राइस हो गई। टोटल स्टॉक था 10,000,
10,000 में से 7,000 जो दिए हैं उसका प्राइस कितना हो गया 78,000 अंडर फीफो मेथड में। इसका मतलब जो 3,000 जो स्टॉक बचा वो कौन सा स्टॉक से बचा है, इससे बच गया ना, 5 तारीख वाला जो सबसे लेटेस्ट वाला है। तो बताइए अगर इस मेथड में जाते हैं तो जो स्टॉक का बैलेंस है वो स्टॉक का बैलेंस कौन सा बचता है बोलिए। तो 6 तारीख को स्टॉक का बैलेंस ऑन 6 जैन को कौन सा रहेगा, वो रहेगा 3,000 यूनिट रहेगा एट द रेट ऑफ कितना रुपया 12 रुपया। ये मेरा 36,000 रुपया ये मेरा स्टॉक बचा पड़ा रहेगा 6 जनवरी को 6 तारीख को। ये हो गया सर फीफो मेथड में, क्लियर है। तो फीफो में आप क्या करोगे, जो सबसे पहले आएगा उसको देते जाएंगे उसको देते जाएंगे, और जो सबसे लास्ट में बच जाएगा, जो सबसे लास्ट में बचेगा वही मेरा स्टॉक का बैलेंस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। नाउ नेक्स्ट जो अपना मेथड है वो है लीफो। लीफो का मतलब क्या हो रहा है, देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या मतलब वो इसका मतलब जो सबसे लास्ट में रहेगा वो सबसे पहले जाएगा। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा जो सबसे लास्ट में रहेगा वो पहले जाएगा। अब फीफो मेथड देखिए, अब ये जो स्टॉक वैल्यूएशन की मेथड है ना, ये डिपेंड करती है बिजनेस का पॉलिसी के ऊपर ऑब्वियसली, और बिजनेस का पॉलिसी डिपेंड करता है प्रोडक्ट का नेचर के ऊपर। सर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, अगर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पेरिशेबल नेचर है, पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, जिसको जैसे जैसे टाइम जाता है ना वो खराब हो जाता है सर, तो आपको जल्दी सेल करना पड़ता है, नहीं तो वो चीज़ें खराब हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड पेरिशेबल गुड्स। सब फ्रूट्स वगैरह हो गए, सब हो गए, सब पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स है। इसको अगर आप जल्दी बेचेंगे तभी होगा, राइट, अगर वो डिले हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर मेथड कौन सा होना चाहिए, फीफो। जो पहले आया उसको पहले देना पड़ेगा, जो बाद में आया उसको पहले दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्लियर है। तो फीफो जो आपका पेरिशेबल नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, पेरिशेबल टाइप के जो आपका गुड्स होते हैं ना, इसके ऊपर ज्यादा बेनिफिट है। लीफो कहाँ पर अप्लाई होता है सर, जो लास्ट में आया उसको पहले देंगे, मतलब जो पहले वाला क्वांटिटी पड़ा हुआ है वो रहने से ज्यादा अच्छा है। ये ज्यादातर जो वाइन शॉप वगैरह है और वाइन वगैरह मिलती है सर, जी हाँ, वाइन शराब की दुकान जितना पुराना रहता है उतना ज्यादा ही क्या बोलते हैं डिमांड है सर, टेस्ट होता है, उतना ज्यादा उसका क्वालिटी रहती है। तो ये वाइन के लिए यहाँ पर लीफो मेथड ज़्यादा सुटेबल होती है। तो लीफो का मतलब होता है जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। चलिए अपना एग्जाम्पल पे अगर आप आओगे तो एग्जाम्पल में क्या है देखो। तो ये हमारा 3 स्टॉक था, 1,010, 4,011 रुपये का, फिर 5,012 रुपये का जो सबसे लास्ट में आया। अभी आपको 7,000 यूनिट यहाँ पे ट्रांसफर करना है। देख रहे हैं आपको कितना देना है सर, आपको यहाँ पे 7,000 यूनिट आपको ट्रांसफर करनी है। अब ये 7,000 यूनिट बताओ कौन सा इससे जाएगा रेट का, क्या इससे लेंगे, ओपनिंग से लेंगे, क्या ओपनिंग से लेंगे सर, इससे लेंगे, इससे लेंगे, नहीं, किससे लेना पड़ेगा बताइए, 5,000 वाले से लेना पड़ेगा पहले, और फिर जो बचेगा फिर इससे पहले कौन सा था 4,000, इससे पहले कौन सा था 4,000, फिर इससे अपने लोग 2,000 ले लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर लीफो मेथड में बताइए स्टॉक का कैसे करके जाएगा। पहले कौन सा सबसे लेटेस्ट वाला, यस, जो मेरा 5 तारीख को जो मेरा आया था 5,000 यूनिट, यहाँ 5,000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹12, इसको अपने लोग लेंगे। ये हो गया 12 पंजे 60,000 रुपया, सबसे लेटेस्ट। इसके अलावा कौन सा बताइए, इसके अलावा फिर मेरा कौन सा डेट में आया था, 3 जनवरी को आया था सर। 3 जनवरी को कितना क्वांटिटी आया था 4,000, बट क्या हम लोग को लेना कितना है, हम लोग को कितना लेना है बोलिए, 2,000 सिर्फ लेना है, बिकॉज 7,000 देना था, तो 7,000 में से 5,000 चला गया। हमारा 2,000 यूनिट है ना, ये इसका रेट कितना था, इसका रेट था 11 रुपया, 11 और 2 22,000 रुपया हो गया। ये हो जाएगा 82,000। मेथड में प्राइस ज़्यादा हो गया देखिए। तो बैलेंस कितना बचेगा सर बताइए, जाओगे तो इस केस में बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बताओ। यहाँ पे इस केस में अगर आप जाओगे तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस ऑन 6 जैन, जैसे इशूड किए उसके बाद में आपका बैलेंस कितना क्वांटिटी होगा बोलिए। तो सर आप चेक करो, 4,000 में से 2,000 आपने सेंड कर दिया 7,000 फुलफिल करने के लिए। ये 3 तारीख में से बचा कितना, ये 3 तारीख में से बताओ बचा कितना, 2,000 बचा, और 1,000 ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा।
तो बैलेंस यहाँ पर 2000 जो मेरा 3 तारीख वाली जो मेरी क्वांटिटी थी परचेस की 2000 यूनिट, वहाँ से मेरा क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा। तो 2000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹11, ये मेरा 22,000 हो गया। और जो मेरा ओपनिंग स्टॉक था 1000 यूनिट का एट द रेट ऑफ ₹10, यहाँ से मेरा 10,000 बच गया, तो ये मेरा 32,000 है। ये मेरा 32,000 रुपया हो गया सर। ये आता है लीफो में। तो फीफो में सर एज एग्जाम्पल जो पहले आया वो पहले जाएगा, लीफो में जो लास्ट में आया वो पहले। आई होप ये दोनों आपका क्लियर हो गया। आपके एग्जाम में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट फीफो और लीफो है, बट कमिंग टू दी एवरेज अपने लोग एवरेज भी सीखेंगे। नाउ एवरेज, व्हाट डू मीन बाय एवरेज? एवरेज दो तरह का एवरेज होता है। एक होता है सिंपल, हाँ, और एक होता है वेटेड। एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। आइए सिंपल और वेट्स का, तो सिंपल में यहाँ पर किसका लेना ना, सिंपल यहाँ पे रेट के हिसाब से लेना है। किसके हिसाब से? रेट के हिसाब से। तो जैसे कि यहाँ पर क्या था बताइए, ऑन 6 जैन को बताइए, जब आप जिस दिन इशू कर रहे थे आप, उस दिन आपके पास कितना तरह का रेट था? ये जो 6 तारीख को जब आप इशू कर रहे थे, ये जब इशू कर रहे थे जेड में, तो कितना रेट का माल था? 3 रेट है, एक 10 का है, एक 11 का है, एक 12 का है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7,000 का यूनिट को इशू करना है ना, इसी का सिंपल एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सिंपल एवरेज इस दिन का ले लेंगे। यहाँ पर का सिंपल एवरेज क्या हो जाएगा बताइए, इशूड करने के लिए? इशूड फॉर 7,000 यूनिट, इशूड फॉर 7,000 यूनिट के लिए क्या रेट हो जाएगा बोलिए? इशूड फॉर 7,000 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक था 10 रुपए का, एक था 11 रुपए का, एक था 12 रुपए का, डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ आ जाएगा 11। तो इसका मतलब वो जो 7,000 यूनिट था उसका रेट अपने लोग कितना बोलेंगे? 11 रुपया ही बोलेंगे। क्लियर है? ये इशूड हो गया सर। लेकिन जो बैलेंस बचा ना, यहाँ पर जो बैलेंस बचा इस कॉलम में, वो बैलेंस के लिए आप रेट 11 रुपया बोलेंगे क्या? नहीं, बैलेंस के लिए रेट 11 रुपया नहीं बोलना है सर, क्योंकि ये जो 11 रुपया आप रेट 7,000 का लिए हैं, लेकिन इसके साथ में जो क्वांटिटी का बेसिस रहता है, यहां पर लोग गलती कर देते हैं सर। यहां आपको समझना है, जो क्वांटिटी के लिए जाएगा माल, वहां पे आप फीफो ही सोचोगे कि फीफो ही माल मैंने सेंड किया। मतलब गुड्स जो यहाँ पे 10 रुपए का खरीदा था, इसको आप 11 रुपए ही में बेच रहे हो, लेकिन माइंड पे अपना सोचोगे कि मेरा गुड्स पहले कौन सा सेंड किए? ये ओपनिंग स्टॉक वाला गया, ये 11 का था, ये 11 में ही गया है, लेकिन कौन सा डेट वाला गया? 3 जैन वाला गया। अब ये जो 12 का रेट था, इसको मैंने 11 पे भेजा बिकॉज ऑफ एवरेज, लेकिन यहां से कितना गया बताइए? यहां से मेरा 2,000 गया। क्लियर है? अब जो 3,000 यूनिट है, ये आप एक्चुअल में ये आपको समझ में आएगा जब मैं स्टोर लेजर आपको बताऊंगा। स्टोर लेजर में आपको वहां पर समझना पड़ेगा, स्टोर लेजर का बैलेंस के लिए वहां पर जो कॉलम रहती है ना, वो ब्लैंक रहती है। तो बैलेंस का जो कॉलम है वो आपको ब्लैंक छोड़ देना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सर, सिंपल एवरेज आपको रेट लेना है, लेकिन जब क्वांटिटी का फ्लो समझिएगा उसमें क्या फॉलो करना है? फीफो। तो सिंपल एवरेज में क्या लेना है सर? जब जब इशूड होगा उस वक्त जितना भी रेट रहेगा, जितना भी रेट ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ जितने भी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रहेंगे, सबका आपको सिंपल एवरेज लेके वो इशूड में देना है। लेकिन क्वांटिटी किसको फॉलो करेंगे माइंड में? क्वांटिटी फॉलो होगा फीफो का। क्वांटिटी किसका फॉलो होगा? फीफो का। क्लियर है? तो ये सर हमारा हो गया 11 इंटू 7,000, तो 11 इंटू 7,000 यूनिट, ये हमारा 77,000 यूनिट हो गया। क्लियर है? नाउ वेटेड एवरेज में आएंगे सर। वेटेड एवरेज किसको बोला जाता है? तो वेटेड एवरेज जस्ट सिंपल, अगर आप लोग स्टैट्स पढ़े होंगे तो स्टैट्स में एक मीन था, एक मीन था और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था। रिमेंबर, एक ये मीन हो गया और एक हो गया फ्रीक्वेंसी वाली मीन, राइट है? फ्रीक्वेंसी वाली एक मीन थी
इसका फॉर्मूला था समेशन ऑफ इफेक्ट्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ इफ, या जिसको इन शॉर्ट में अपने लोग इन बोलते थे। तो वहां पर जैसे आप वेट निकालते थे ना, वहां पर जिस तरह से आप मीन निकालते थे, एवरेज निकालते थे, वैसे यहां निकालना है। नहीं समझ में आया सर? कॉस्टिंग का क्लास कर रहे हैं, स्टैट्स कहाँ से समझ? चलिए, तो सर आपका रेट क्या था हमको बताइए। 1 तारीख को जो आपका ओपनिंग स्टॉक था का रेट क्या था? का रेट था सर 10 रुपये। यूनिट क्या था सर? यूनिट था उसका 1000। फिर 3 तारीख को आपने जो परचेस किया था, इसका रेट कितना था? 11। ये आपने कितना खरीदा था सर? ये आपने 4000। फिर आपका 5 तारीख को आपने फिर से परचेस किया था। कितना का परचेस किया था सर? 12 रुपए का। और रेट कितना था? 5000। यही था। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, ये जो रेट है ना, इसको x मान लेंगे, और ये जो यूनिट है ना सर, इसको अपने लोग f मान लेंगे। ठीक है, इसको अपने लोग f मान लेंगे। तो यहाँ पर fx निकालना, मतलब रेट और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट निकालना, दैट्स कॉल्ड वेटेड। तो 1000 इंटू 10, ये मेरा हो गया 10,000। 4000 इंटू 11, ये मेरा हो गया 40,000। 50,000 5,000 इंटू 12, ये मेरा हो गया 60,000। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, कितना होता है। यहाँ मेरा 4000, मेरा 6 4 10, 10 और 11, 1,11,000, और इसका टोटल कितना होता है? ये होता है 10,000। तो समेशन ऑफ एफएक्स ये रहा प्रोडक्ट, और ये समेशन ऑफ यूनिट मतलब समेशन ऑफ वेट। तो यहाँ पर सर वेटेड एवरेज मतलब ऑन 6 जैन को, जिस दिन आप इशूट कर रहे थे, तो वेटेड एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा? देखिए, वेटेड एवरेज प्राइस इक्वल टू हो जाएगी 1,14,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल टू कितना आता है जी? ये आ गया 11 रुपये 40 पैसे हो गए। क्या है? तो इस 11 रुपये 40 पैसे में आपको इशूट करना पड़ेगा। therefore issued on जैन को, इशू जो आपकी है 6 जैन को 7,000 क्वांटिटी, रिमेंबर। तो ये 7,000 इस डेट में बैलेंस भी, जो बैलेंस मेरा बच रहा है इशूट करने के बाद, कितना क्वांटिटी बच रहा है? 3,000। वो 3,000 रेट सेम हो जाएगा और इसका भी रेट सेम हो जाएगा। अब फिर से नया, अगर फिर से कुछ आ गया, फिर से अगर नया आ गया, तो फिर से ये बैलेंस में ऐड करके फिर से वेट निकालेंगे। मतलब वेटेड एवरेज आपको ऑलवेज निकालना है, ये आपको ऑलवेज कैलकुलेट करना है। वेटेड एवरेज प्राइस आपको ऑलवेज कैलकुलेट करना है व्हेन एवर परचेज हैज बीन मेड। कैलकुलेट व्हेन एवर परचेज हैज बीन मेड, व्हेन एवर purchases have been made, purchases have been made। ठीक है, जब भी परचेजेस वगैरह आपको निकालनी रहेगी तब तक आप यहां पर करो। ठीक है, ये था सर आपका चारों एवरेज। ये अप्रेबल था। लीफो इस तरह से अपने लोग बनाएंगे यहाँ पे स्टोर लेजर अकाउंटिंग में। तो बेसिकली स्टोर लेजर अकाउंटिंग क्या है सर? रिकॉर्डिंग है आपके स्टॉक का, कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा, और अल्टीमेट बैलेंस कितना बच रहा है।
अब डिफरेंट रेट ऑफ मटेरियल रहते हैं सर, तो उसके लिए यहाँ मेथड आ जाता है। मेथड यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सा फीफो है, लीफो है, एवरेज में भी कौन सा है, सिंपल है या फिर वेटेड है। आई होप आप लोग को चारों अपना मेथड समझ में आ गया होगा, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट, जो बनी हुई जो सम्स रहती है वो अपने लोग देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह से आपको बनाना है और कैसे करके उसको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, थोड़ा फॉर्म वगैरह अपने लोग। चलिए नाउ ये देखिए सर, ये हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक स्टोर लेजर आपको बनाना है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आपको स्टोर लेजर प्रिपेयर करना है जनवरी महीने का। मैंने बोला कि मंथ, आप मंथ बेस रिकॉर्ड होती है, और यहाँ पर मेथड कौन सा है सर, फीफो मेथड। तो 1 जैन को ओपनिंग स्टॉक था 200 पीस, ये ठीक है चला गया। 5 जैन को 100 पीस फिर से आपने पढ़ा। अच्छा यहाँ पर डेट आपको समझना है, ये फर्स्ट के बाद फिफ्थ नहीं आएगा, फर्स्ट के बाद फिर यहाँ, फर्स्ट के बाद फिर सेकेंड में जाना आपको, सेकेंड फिर फिफ्थ फिर 7, इस तरह से। मतलब अपने लोग अगर देखेंगे तो ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा नंबर डेटा है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5 नंबर में जाएगा, ये हमारा पहला, हमारा दूसरा, हमारा तीसरा, हमारा चौथा, हमारा 5, ये 7, इस सीरीज में जाएगा। तो सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक 200 था, अपना माइंड पे सोचिए, काफी इजी, ये डायरेक्टली निकल जाता है। देखिए 200 यूनिट था, उसके बाद 2 तारीख को आपने 150 इशू कर दिया, तो कितना क्वांटिटी पे जाएगा बताओ। इसका आपको जस्ट रेट जानना है, ये जाएगा 2 रुपये वाला, ये जाएगा 2 रुपये पे जाएगा, है ना। उसके बाद बचा कितना बताओ, 50 इसका भी बचा हुआ, इसका भी 50 बचा हुआ। इसको 150 देने के बाद में अगर आप ये 200 देख रहे हो, ये 200 में से 150 दे दिया है, तो इसका भी रेट कितना बचा बताओ, 50 बच गया अभी भी क्वांटिटी। फिर आपने परचेज किया 100 पीसेस, 2 रुपये 20 पैसा वाला रेट खरीद लिया, राइट। तो पहले का 50, अभी का 100, 150 हो गया, लेकिन रेट 2 है, एक 2 रुपये वाला है और एक 2 रुपये 20 पैसा है। फिर आप ई शूट कर रहे हो, देखो 4 नंबर में 100, तो ये 100 यूनिट आप कैसे लोगे बताओ, 100 यूनिट कैसे जाएगा, 50 जाएगा और फिर 50 जाएगा, 50 ये मेरा 2 रुपये वाला चला गया, और बाकी का 50 2 रुपये 20 पैसा वाला चला। तो 100 में से 2 रुपया 20 पैसा वाला चला गया, तो ये बचा कितना बताओ, ये मेरा 50 बचा, है ना। अब 50 में से 5 नंबर का फिर आपने 150 खरीद लिया, तो 50 प्लस 150 200 हो गया, और रेट यहाँ पर 2 रुपया 40 पैसा, मतलब 50 220 रुपये का बचा है, और 150 जो है वो 2 रुपया 40 पैसा का बचा है। क्लियर है। नाउ छठे नंबर में फिर से आपने इशू किया, छठे नंबर में फिर से आपने इशू किया। अभी इशू जो करोगे वो कैसे करोगे बताओ, जो पहले की 50 थी बची हुई, वो 2 रुपया 20 पैसा वाला चला जाएगा, और जो बाकी का जो मेरा 50 है वो नया वाला जो रेट है 2 रुपया 40 पैसा, उससे चला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ 150 था, 150 से 50 चला गया, तो यहाँ पर 100 यूनिट बचा हुआ है सर, 2 रुपया 40 पैसा। फिर से आपने 180 और खरीदा, तो 100 प्लस 180 टोटल कितना हो गया सर, 280 हो गया। इसमें से रेट 240, 2 रुपया 40 पैसा वाला, 2 रुपया 50 पैसा वाला है। अब आपको 280 से इशू कितनी करनी है, 200 करनी है, तो 200 में से आप पहले कितना करोगे बताओ ना। पहले आप करोगे ये 100 वाला इशू करोगे, 100 वाला कितना चल जाएगा सर, 2 रुपया 40 पैसा वाला चला जाएगा। फिर आपको 100 इशू करना है, तो ये बाकी का 100 किससे जाएगा, 2 रुपया 50 पैसा वाला से जाएगा। तो 180 में से ये वाला 100 मेरा चला गया सर, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा निकला, क्लोजिंग स्टॉक कितना का यूनिट निकला, 80 यूनिट ऑफ कितना रुपए का, ऑफ निकलेगा 2 रुपया 50। ये आपका आंसर हो, यही आंसर क्लोजिंग स्टॉक में है। तो अब बनाना कैसे है ये सीखना है। क्या एग्जाम में ऐसे ऐसे करके बना देंगे, नहीं दें।
ऐसे करके नहीं बनाना, ऑब्वियसली इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट है हमारा फॉर्मेट। ओके सर, तो ये जैसा कि देखिए हमारा सम है, ये हमारा सम था ऑलरेडी, तो अपने लोग ने जान लिया कि कितना कितना आएगा नहीं आएगा। अब इसको बनाना इस तरह से सर, ये सॉल्यूशन है। आप तो सॉल्यूशन में क्या है सर, ऊपर में लिखेंगे अपने लोग स्टोर लेजर अकाउंटिंग। ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर लिखेंगे तो अच्छी बात है सर। मेरे हिसाब से आप लोग को ये लिख लेना चाहिए, इसको याद रख लीजिए, इसको रट लीजिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल ऊपर में लिखा जाएगा, स्पेसिफिकेशन रहेगा, कोड नंबर, बिन नंबर, ये सब थ्योरेटिकल है। मैं आपको बताऊंगा कि बिन नंबर क्या होता है, कोड नंबर क्या होता है, फोलियो किसको बोलते हैं सर, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये लोकेशन कहाँ का है, कौन सा गोडाउन का है, कहाँ पे लोकेशन है, वो लिखा जाता है। कॉलम कितनी रहती है सर, बेसिकली 5 मेन कॉलम है। एक डेट है, एक रिसिप्ट है, इशूड, बैलेंस और रिमार्क्स। तो डेट, रिसिप्ट, इशूड, बैलेंस और रिमार्क, ये है। क्लियर है। जिसमें से रिसिप्ट में देखिए ये क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सब में सेम है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। एक्स्ट्रा रिसिप्ट में क्या है ना सर, गुड्स रिसिप्ट नंबर, क्या बोलते हैं सर, गुड्स रिसिप्ट नंबर, मतलब जो रॉ मटेरियल सप्लायर से जो लिया है ना, तो इसका इनवॉइस नंबर होता है, राइट। वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे बैठाना है। देखिए थ्योरेटिकली जो भी आप लोग बना रहे हैं, बुक में बना रहे हैं, तो इसमें गुड्स रिसिप्ट नंबर वगैरह ये सब का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल जरूरी रहती है सर। गोडाउन या गुड्स रिसिप्ट नंबर हो गया, गोडाउन रेंट नंबर वगैरह हो गया, कुछ भी इस तरह से न्यूमेरिक जो नंबर दी जाती है वो इसलिए दिया जाता है ताकि वो गुड्स कौन सा सप्लायर से आया ना, ये यही गुड्स रिसिप्ट नंबर या फिर गोडाउन रिसिप्ट नंबर से लिया जाता है, इसी से पकड़ा जाएगा वो कौन सा सप्लायर से खरीदा जाएगा। क्लियर है। ये सीरियल नंबर है सर। ये सीरियल नंबर क्या है कि सिंस आपको क्या करना है, मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन में जाना है, राइट। तो प्रोडक्शन में बैच हिसाब रहता है या सीरियल नंबर बैच नंबर हिसाब रहती है, तो बैच नंबर से बताया जाता है कि कौन सा मटेरियल अप्रूव हुआ था, कौन सा मटेरियल इस समय पे आया था, राइट। तो वो सीरियल नंबर से वो सीरियल नंबर से ये गुड्स रिसिप्ट नंबर पता चल जाता है, फिर उससे सप्लायर के बारे में पता चल जाती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये काफ़ी यूजफुल है, थ्योरेटिकली आप लोग अभी देख नहीं पाएंगे अभी। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना क्या था सर, सबसे पहले था ओपनिंग बैलेंस कितना था, 200 पीस 2 रुपए का। देखिए ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे दिखा रहा है, देखिए ओपनिंग बैलेंस ये मेरा यहाँ बैठ गया, 200 पीस 2 रुपए का बैठ गया, मेरा 400 रुपए ये मेरा आ गया। क्लियर है। तो आपको ये डायरेक्टली बैलेंस पे दिखा देना, बाकी कहीं पे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद कहाँ आना था, उसके बाद आना था 2 तारीख को। देखिए इशूड कर रहा है 150, राइट। तो ये 2 तारीख को, देखिए 2 तारीख को कौन सा कॉलम में गया, इशू के कॉलम में गया 150 इसने इशूड कर दिया, ठीक है। इसका थोड़ा सा कॉलम बड़ा बनाएंगे और इसका बड़ा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से दिखाना पड़ता आपको। अब ये 150 में से बताइए, मेरा 2 रुपये रेट का था, तो ये मेरा 2 रुपये रेट का चला गया, मेरा 300 हो गया। 200 में से 150 चला गया सर, ये मेरा 50 बचा। 50 इंटू 2 रुपये कितना हो गया सर, मेरा 100 हो गया, ठीक है। रिसिप्ट में सर फिर से देखिए, फिर से 5 तारीख को फिर से रिसिप्ट हुआ आपका 100 यूनिट इंटू 2 रुपये 20 पैसा। ये कहाँ पे दिखाएंगे सर, ये दिखाएंगे रिसिप्ट के कॉलम में। तो रिसिप्ट के कॉलम में 100 क्वांटिटी चला गया 2 रुपये 20 पैसा के हिसाब से, ये मेरा 220 रुपया हो गया। क्लियर है सर। ये मेरा 220 रुपया बैठ गया। अब इसको क्या करना है ना, ये जो बैलेंस देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो 50 की, जो से पहले जो जो आपका 2 जन का जो बैलेंस था 50 रुपए का, इससे ये क्वांटिटी ऐड हो जाएगा, क्योंकि सर बैलेंस के साथ रिसिप्ट ऐड हो जाता है। ये मेरा इनपुट है, ये मेरा प्लस हो जाएगा।
ये मेरा प्लस होगा, जितना इशू है ये मेरा माइनस हो जाएगा। तो 50 के साथ 100 ऐड हो गया, ये मेरा 150 हो गया। ठीक है, अमाउंट दोनों का ऐड कर देते हैं, 100 रुपया प्लस 220 रुपया, देखिए यहाँ पे 320 रुपया, राइट। ये जो इसने बनाया ना 100 220, ये करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ये जरूरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको रेट और ये क्वांटिटी अलग अलग दिखाना है, ये अलग अलग शो करना है, बिकॉज ये इजी होता है समझने के लिए कौन सा पहला है कौन सा बाद में है। तो 150 में से 50 पहले का है सर, और ये 100 बाद का है, राइट। तो सर 100 बाद का हो गया, ये मेरा 2 रुपये, मेरा 2 रुपये 20 पैसे सर ऐसा रेट आ गया। अब उसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो आगे में देखो फिर से 7 तारीख को इशू हो रहा है, कितना क्वांटिटी सर, 100 क्वांटिटी। तो उससे पहले आपके पास था कितना, उससे पहले आपके पास ये था, ये उससे पहले आपके पास ये था 150 यूनिट थी सर, जिसमें से आपको 100 देना है। तो 100 कैसे दोगे, फीफो मेथड है यहाँ पर, कौन सा मेथड है सर, फीफो। जो माल पहले आया वो माल पहले जाएगा। तो पहले कौन सा आया, पहले 50 आया, मेरा 50 चला गया प्यार से, कितना रुपए का रेट था सर, 2 रुपए का। बाकी का जो जाएगा वो 100 से जाएगा, राइट। तो 100 से देखो ये मेरा 50 चला गया, 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 100 तक। अब जो 100 था, 100 में से तो 50 चला गया बाबू, तो बचेगा कितना, बचेगा 50 बच जाएगा ना। ये मेरा 50 2 रुपये 20 पैसा का 110 हो गया। आप कैलकुलेट भी कर लो, देखो 2 इंटू 100 200, एक सॉरी 50 इंटू 2 रुपये यूनिट 100 हो गया, 50 इंटू 2 रुपये 20 2 रुपये 20 पैसा 110 हो गया, 110 कितना हो गया, 210। 210 का आपने इशू किया था, 320 माइनस 210 कितना आ जाएगा, 110 आएगा। चाहे आप बैलेंस से इशूड को लेस करके बैठाइए ये वाला 100, या तो फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए 50 इंटू 2.20, ये भी 110 ही आएगा। तो ये साइमल्टेनियसली चेक करने का भी तरीका है कि आपसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती। क्लियर है, तो यहां तक सर हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट में 10 तारीख को फिर से आप परचेस कर रहे हैं 2 रुपया 40 पैसा का, 150 इंटू 2 रुपया 40 पैसा, ये 360 हो गया। 50 इंटू 150, ये मेरा 200 यूनिट हो गया। देखिए पहले टोटल में अपने लोग ऐड कर लिए, 200 हो गया ना। अब उसके बाद आपको अलग करके दिखा देना, ये आपको अलग करके दिखा देना है। तो 50 पहले का और 150 अभी का सर, 2 रुपया 20 पैसा 2 रुपया 40 पैसा हो गया। 110 प्लस 360 470 आ गया। ये कैसे आया, 110 प्लस 360 खत्म। फिर से आप इशू कर रहे हैं सर, कितना क्वांटिटी इशू कर रहे हैं, 100। तो कैसे जाएगा, ये वाली 50 पहले जाएगी और ये वाला 150 से जाएगा 50। तो 50 से मेरा चला गया 2 रुपया 20 पैसा वाला रेट मेरा चला गया 110, और बाकी का 2 रुपया 40 पैसा से चला गया। 150 से 50 वहां गया तो बचा कितना, 100 बच गया। अब 100 कितना का रेट है, 2 रुपया 40 पैसा का। ये भी देखिए मैच हो गया, 470 माइनस 230, तो ये कैसे आ रहा है, 470 माइनस 230। ओके, अब फिर से आप 20 तारीख को फिर से आप परचेस कर रहे हैं सर 180 यूनिट 2 रुपया 50 पैसा करके, 4 रुपया, ये 450 हो गया। तो 100 यूनिट था प्लस 180, ये मेरा टोटल 280 हो गया। 280 कैसे हुआ बताओ, 100 प्लस 180, तो ये 100 और ये 180 टोटल जोड़ के मेरा 690 यहाँ पर आ गया टोटल अमाउंट पे, 240 प्लस 450। अब लास्ट में आप कितने इशू कर रहे हैं सर, देखिए 280 से आप 200 इशू कर रहे हैं, तो कैसे कैसे जाएगा, 100 यूनिट ये मेरा पूरा चला गया और बाकी का 100 यूनिट 180 से मेरा हो गया 2 रुपया 40 पैसा 2 रुपया 50 पैसा। अब 180 में से 100 चला गया तो बचा कितना, 80। 80 इंटू कितना रुपया सर, 2 रुपया 50 पैसा। तो ये अपना स्टॉक निकल, ठीक है, ये अपना क्लोजिंग स्टॉक निकल जाए। आई नो ये थोड़ा आपको गिजमिज लग रहा है, बट यकीन मानिए काफ़ी इजी है। अगर आप इसको जब सम बनाना चालू करेंगे और ये फॉर्मेट को याद रखेंगे, तो ये पैटर्न का एक बनाने का तरीका है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है सर। डू प्रैक्टिस दिस, इसको प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं, 1 से 2 सम आप प्रैक्टिस कर लोगे, ये मोर देन इनफ है, और कुछ करने की जरूरत। क्लियर है, तो ये हमारा फीफो कंप्लीट हो गया सर। आई होप कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम है देन आप व्हाट्सएप पे फिर कॉल करके क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते। Now sir, now coming to our next topic, next method पे, that is LIFO, right? LIFO method में क्या होगा,
अगर आप लीफो मेथड में अगर आप गौर करोगे तो सब कुछ वही सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वही सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अभी फीफो नहीं है सर, अभी लीफो मेथड है। लीफो मेथड में कैसे करेंगे? तो सर लीफो रहा है फीफो रहा है, अगर एक क्वांटिटी है, एक सिंगल रेट का क्वांटिटी है तो सेम रहेगा, फीफो लीफो से कोई मतलब ही नहीं। एक ही तरह का मान ले भाई साहब, क्या पहले क्या बाद में एक ही है, उसी को ना देंगे आप, तो वहां फीफो लीफो नहीं। जैसे कि यहाँ देखिए 200 क्वांटिटी थी, 2 रुपये का 400 हो गया। अब आप इसको बेच रहे हो ना, आप इसको दे रहे हो, तो 150 क्वांटिटी 2 रुपया 40 पैसा से चला गया, तो एक ही रेट है, यहाँ फीफो लीफो अप्लाई नहीं होगा ना। अब 200 में से 150 चला गया तो मेरा 50 बच गया, ये 100 यहां से चेंज होगा। फिर आपने 100 खरीदा, 50 इंटू 100, ये मेरा 150 हो गया, 50 ये इस तरह से मेरा ऑलरेडी एज इट इज। तो यहां तक का सर सेम था, जो आपकी पहली थी वो अभी भी तक सेम है, यहां तक सब कुछ सेम है। इसके बाद से चेंज होगा, देखिए इसके बाद से क्या है। अब 150 क्वांटिटी में से आपको इशू करना है 100, बट 150 क्वांटिटी में आप अगर चेक करो तो दो तरह का रेट है, एक है 2 रुपया और एक है 2 रुपया 20 पैसा। अब हमको बताओ कौन सा पहले आया? पहले तो 50 आया था ना, 100 तो बाद में आया। मेथड कौन सा अपना सर? गौर से देखिए, वही यही चेंज है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो कौन सा जाएगा बताओ? यहाँ पे, यहाँ पर जाएगा 100 यूनिट पहले जाएगा ना, बिकॉज ये लास्ट में आया, लेटेस्ट में आया। ये 100 यहाँ पर देखो, ये मेरा चला गया 100 यूनिट 2 रुपया 20 पैसा का, ये मेरा 2 रुपया 20 पैसा है। 50 क्वांटिटी मेरा बच गया, ये मेरा कौन सा बचा? ये जो मेरा ओपनिंग वाला था ना, यही क्वांटिटी मेरे पास बचा हुआ। तो 50 यही मेरा 2 रुपया का रेट था, ये मेरा 100 रुपया बच गया। ठीक है, 320 माइनस 220 करोगे तब भी कितना आएगा जी? 320 माइनस 220, मतलब ये 220 का आया और यहाँ चला गया। ये देखो ना, ये आया और ये यहाँ पे चला गया। फिर से आप 150 यूनिट खरीदें, कितना का सर? 2 रुपया 40 पैसा का रेट, 360 हो गया। 100 प्लस 360, ये मेरा 460 हो गया। 100 प्लस 60 मेरा 460 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ 50 प्लस 150 200। अब 200 में कैसा रेट है? एक 50 का रेट है 2 रुपया का और एक 150 का 2 रुपया 40 पैसा। क्लियर है? 12 तारीख को 12 तारीख को फिर से इशू हो रहा है, तो इशू हो रहा है सर, कौन सा जाएगा बताओ? लास्ट वाला। लास्ट वाला मतलब कौन सा था? ये था ना 150, मेरा ये 150 चला जाएगा। रेट क्या पकड़ेंगे? 2 रुपया 40 पैसा रेट पकड़ेंगे, मेरा 240 हो गया। अब बचा कितना? 200 में से 100 चला गया, 100 बचा। कितना कितना? 50 पहले का बच गया 2 रुपया का, वही ओपनिंग स्टॉक वाला, और बाकी का 50 जो नया वाला मटेरियल आया था उससे भी बच गया है। तो 460 माइनस 240, ये मेरा 220 हो गया। 460 माइनस 240, 220 हो गया। 20 तारीख को फिर से आप परचेज कर रहे हो सर 180, तो रिसीव में आएगा कितना को रेट का है? 2 रुपया 50 पैसा का। तो 100 प्लस 180 मेरा 280 हो गया। बट यहाँ देखो 3 डिफरेंट रेट है, 3। एक 2 रुपया वाला भी रेट है, एक 2 रुपया 40 पैसा वाला भी रेट है, और एक 2 रुपया 50 पैसा वाला भी रेट है। क्या है? 220 प्लस 450 670 हो। अब इशूड करोगे आप, इशूड करोगे 280 में से 200 भेजोगे तो कौन सा जाएगा? देखो सबसे लास्ट में कौन है? ये है, ये सबसे पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा अगर बचा तो। 180 था, ये मेरा 180 पूरा चला गया 2 रुपया 50 पैसा के हिसाब से। 450 मेरा पूरा चला। ये मेरा 50 था, अगर आपको याद हो तो ये मेरा 50 था। तो ये 50 से कितना जाएगा बताओ? आपको 180 दे दिया तो कितना बचा? 20 बचा, राइट? तो ये 50 से कितना जाएगा? ये 50 से सिर्फ 20 जाएगा। ये 50 से 20 चल जाएगा 2 रुपया 40 पैसा का, ये मेरा इतना आ गया फोन। अब बचा कितना सर? 280 में से 200 चल गया, 80 बच गया। कैसे बचा? 50 तो एज इट इज बच गया 2 रुपया का ओपनिंग स्टॉक वाला, और ये 50 में से आपने 20 दिया, 50 में से आपने 20 दिया, इसलिए यहाँ पे 30 बच गया। 50 और 30 80, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 2 रेट का, एक 2 रुपया और एक 2 रुपया 40 पैसा का 172 आ गया। तो अगर पहले आप देखोगे तो पहले कितना था? पहले 200, 172 आ गया।
क्योंकि पहले फीफो फॉलो किए थे, जो लास्ट वाला जो मटेरियल था उसका रेट था जिसका हायर प्राइस था, इसलिए उसका वहाँ क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट ज़्यादा बच गई। यहाँ लीफो है तो लेटेस्ट वाला माल निकालते जा रहे हैं तो उसका रेट ज़्यादा वाला निकलते जा रहा है, और जो पुराना वाला माल था उसका रेट कम था, उसका रेट कम बच गया, इसलिए लीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट सिंपल है। तो फीफो हो गया सर, लीफो ऑलरेडी अभी हो गया। आई होप ये इजी है, आप लोगों को समझ में आएगा सर। इसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेने के लिए जो सम है वो आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन किया हुआ होमवर्क के तौर के ऊपर, तो वो सर होमवर्क आप लोग उससे कर लेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेथड कंप्लीट हो। नाउ सर कमिंग टू आवर नाउ सर कमिंग टू आवर नेक्स्ट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। अब ये मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा वेटेड एवरेज मेथड, सर ये काफी इजी है। तो वेटेड एवरेज मेथड आप लोगों ने ऑलरेडी बता दिए हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है सर, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, या फिर आप वेट अगर पकड़ोगे तो समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ वेट, ये निकालना है। और ये कब निकालना है, ये कब निकालना है, कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ परचेज, मतलब जब जब परचेज करेंगे तब तब एक नया वेटेड एवरेज का रेट निकालना पड़ेगा। मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, वाली क्वेश्चंस को देखो, ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो 6 क्वांटिटी 4 रुपया वाला रेट है, 2400 रुपया हो गया, यहाँ एज इट इज सेम बैठ गया, यहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं था। फिर से 300 क्वांटिटी आपने खरीदा, रेट 4 रुपया 20 पैसा का है, अमाउंट 1260 रुपया है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना सर, यहाँ पर ये जो चीज है ना इसको अपने लोग बाद में निकालेंगे, पहले 600 प्लस 300 900 रुपया, 900 क्वांटिटी में बैठ गया। तो ये 900 क्वांटिटी कैसे बैठ गया सर, ये बैठ गया 600 पहले का, और अभी का जो मेरा नया आया 300 उसको भी ऐड कर दिया, 900 हो गया। अमाउंट 3660 रुपये कैसे बैठा, तो ये यहाँ पर आ रहा है 2400 पहले का अमाउंट, और नया अमाउंट कितना है, नया अमाउंट है 1260, है। तो 2400 1260 ये मेरा 3660 हो गया, क्लियर है। अब ये रेट कैसे निकला सर, ये रेट आपको मैंने बोला जब जब परचेस करेंगे तब तब निकालना पड़ेगा। तो ये रेट कैसे निकला, ये रेट सिंपल टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, ये क्या हो गया सर, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, ये आपको याद। तो इन शॉर्ट में कैसे निकला, ये निकला 3060 डिवाइडेड बाई 900, ठीक है। देखिए आ गया 42787, 42787, तो अप्रोक्स ले लिया तो 427, फिर से इशूट करेंगे, यही वाला सेम रेट लेंगे, जो बैलेंस बचेगा यही सेम रेट का। फिर से अपने लोग परचेज किए 1500, तो 300 प्लस ये मेरा 600 हो गया, और ये 1283 प्लस 1500 ये मेरा 2783 हो गया। अब फिर से नया रेट लेंगे तो क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय 600, ये नया वाली रेट आ जाएगा। अब मैं नहीं करूँगा, बहुत कर दिया, ये आप लोग करेंगे, क्या है। अब इसमें से 600 में से 100 इशू किया, रेट अपने लोग सेम लेंगे, बैलेंस जो मेरा 500 बचा इसका रेट ये एज इट इज सेम रहेगा, ये मेरा वेटेड हो गया। वेटेड इज सो इजी सर, खाली आपको जब जब परचेस करना है तब तब टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी आपको कर देना है, और एक नया रेट निकालना है, और वही रेट आपका इशूड में जाएगा, वही सेम रेट आपका इशूड के साथ मल्टीप्लाई एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वेटेड एवरेज सर क्लियर हो गया होगा सर। नाउ सर कमिंग टू आवर लास्ट, सिंपल एवरेज मेथड, क्लियर है। सिंपल एवरेज में जैसे कि मैंने कहा था, यहां पर आपको एवरेज लेना है रेट का, यहां आपको लेना है समेशन ऑफ एक्स बाय एन, और यहाँ एक्स इक्वल टू व्हाट क्या है, एक्स इक्वल टू रेट है। तो यहाँ पर जब आपको सिर्फ रेट का एवरेज
थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर फीफो मेथड फॉलो होगा। फीफो कैसे सर, वो भी इससे एग्जाम्पल से देखो, आपको इसे समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में सर डेट 2018 है, जनवरी 1 परचेज किया 600 यूनिट 4 रुपये करके। जनवरी 1 को परचेज में 600 4 रुपये करके 224 हो गया, ये यहाँ पे 600। रेट का कॉलम यहाँ पे ब्लैंक रखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। रेट का कॉलम सिंपल एवरेज मेथड का बैलेंस में रेट का कॉलम सिंपल एवरेज में ब्लैंक रहता है, वहां पर आप रेट वगैरह कुछ नहीं डालोगे, ठीक है। क्योंकि वहां क्यों नहीं डालते उसका रीजन है, मैं आपको बता रहा हूं अभी। फिर से परचेज आपने किया 300 और रेट है 4 रुपये 20 पैसा, क्लियर है। तो 300 4 रुपये 20 पैसा 1260, 300 प्लस 600 प्लस 300 900, 2400 प्लस 1260 3660 एज इट इज, ठीक है। लेकिन रेट यहां पर नहीं बैठा है। लेकिन जब इशूड करें, देखिए अब 6 तारीख को क्या है, इशू है, 6 तारीख को इशू कितना है 500। तो जब इशू करेंगे तो आपके पास रेट कौन सा था बताइए, 2 रेट है, एक 4 रुपये और एक 4 रुपये 20 पैसा। तो यहां पर इन दोनों का एवरेज लेना होगा, मतलब 4 रुपया प्लस 4 रुपया 20 पैसा डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 4 रुपया 10 पैसा। तो ये जो 500 यूनिट का इशूड प्राइस क्या होगा, देखिए 4 रुपया 10। कैसे करके निकालना है, यहाँ रेट गिवन है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एवरेज प्राइस, इशू ऑन 6 जनवरी, 4 प्लस 4.20 डिवाइड बाई 2 410। तो ये मेरा 410 बैठ गया। तो 500 इंटू 400 करके अमाउंट 2050 हो गया। 900 माइनस 400, 900 माइनस 500, ये मेरा 400 क्वांटिटी आ गया। ये कैसे निकला, ये निकला दिस फिगर माइनस 2050, ये फिगर आ गया 1660, क्लियर है। लेकिन अब आप अगर यहां पर रेट लोगे ना 400 इंटू 4.10 करोगे ना तो ये नहीं आएगा। 400 इंटू 4.1 करो, देखो कितना आएगा, 400 इंटू 4.1, कैलकुलेटर में आते हैं सर, 400 इंटू 4.1, 400 इंटू 4.1,